आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तमन्ना सैफी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की 24 खबरें फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी को लेकर जारी विवाद के बीच आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बाद दोनों पक्षों में होने वाली ये 9वें दौर की बातचीत है। ऐसे में हर किसी की नजर इस अहम बैठक पर है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी बनाई गई है उनमें से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से हटा लिया है और किसानों का समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर किसानों के मसले पर आज कांग्रेस देश भर में हल्ला बोल रही है। कांग्रेस की ओर से सभी जिला हेडक्वार्टर में जन आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में गवर्नर हाउस तक विरोध मार्च निकाला जाएगा, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वो समय आ गया है जब मोदी सरकार को किसानों द्वारा दी गई चेतावनी को समझने की जरूरत है, क्योंकि किसान करो या मरो की राह पर आगे बढ़ गया है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वे कृषि कानूनों की वापसी को लेकर अपनी प्रतिष्ठा का मामला ना बनाएं। वजीर आला अमरिंदर सिंह ने कहा कि कृषि का मामला राज्य का मुद्दा है। अन्ना हजारे ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर वजीर आजम मोदी को खत लिखा है, जिसमें अन्ना हजारे ने जनवरी के आखिर में दिल्ली में भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। भारतीय सेना आज अपना 13वां हिंदुस्तानी आर्मी डे मना रही है। इस दौरान दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर देश के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि आर्मी डे पर भारतीय सेना के बहादुर औरतों और मर्दों को शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। तुर्की के रक्षा मंत्री ने नए अमेरिकी प्रशासन से बातचीत करने और रूसी हथियार खरीदने पर लगे तस्दीक के निर्णय की समीक्षा करने की अपील की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय सेना के साहस और बलिदान को सलाम करते हुए ट्वीट कर लिखा कि भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। देश के बहादुर सैनिकों के साहस को सलाम करता हूं। अमेरिका की तरफ से खुशीदगी के दौरान ईरान का पावर शो। ईरान ने ओमान की खाड़ी में नौसैन्य अमल के दौरान क्रूज मिसाइल दागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। वैक्सीनेशन अभियान के लॉन्च के साथ ही पीएम मोदी कोविन ऐप को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। कल भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का टीका सबसे बड़ी अहम होगी, जिसमें देश भर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। ईरान आतंकी संगठन अल कायदा को पनाह दे रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान पर आतंकवाद संगठन अल कायदा को पनाह देने के इल्जाम लगाए हैं। पेटीएम में यूबीएस ग्रुप $400 मिलियन का सरमायाकारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूबीएस के एसेट मैनेजमेंट आर्म द्वारा पेटीएम में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। गूगल ने करीब 450 ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। गूगल का कहना है कि ये ऐप उसकी यूजर सेफ्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दुनिया में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,25,365 नए मामले सामने आए हैं और 14,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 करोड़ 34 लाख के पार हो गया है, जबकि कोरोना से 20 लाख से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन दुकानों तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने कोविड-19 के टीके की आपूर्ति शुरू कर दी है। ब्रिटिश साइंसदानों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीज भी इस वायरस के दोबारा फैल सकता है। ट्रंप प्रशासन ने चीन की सरकारी ऑयल कंपनी चाइना नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ कारोबार खत्म करने की बात कही। कश्मीर पर ब्रिटेन में इमरान पार्लियामेंट की बहस पर भारत नाराज है। ब्रिटेन के सांसद परिसर ने कश्मीर पर हुई बहस में सांसदों के गलत तथ्य पर भारत से नाराजगी जताई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।